अगर आदमी को गेट से आता है तो ये लाइन उसको हमने पीस बनाया है इस चौकट का। आप देखें कितना हमने इसको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। तो जनाब आज हम लगाने वाले हैं मार्बल। आप पीछे देख सकते होंगे मार्बल रखा हुआ है। इस मार्बल को हम लगाएंगे चेना बिरौना पत्थर है। अगर कोई लगाने वाला है, समझने वाला है तो वो इसको कर सकता है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके समझाने वाला हूँ। दोस्तों मैं हूँ अब्दुल कादिर, आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन भाइयों को ये काम करना नहीं आता वो मेरी वीडियो देख के काम करना तो हमने क्या किया, एक पीस हमने रखा ये सामने आपके जो दिख रहा है, और दूसरा पीस हमने रखा ये वाला, और तीसरा पीस आगे जो रेती पड़ी है वहां पे रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डोरी पटकेंगे। क्या करेंगे, उधर वाले पीस के साथ डोरी मिलाएंगे और इधर वाले पीस के साथ डोरी मिला के ना इसको बीच से पटक लें। अब हमने डोरी पटकी है, तो डोरी कैसे पटकी है आप देखें, ये डोरी का निशान है, ये भी डोरी आप देखें, ये हमारा मार्बल है, इसके साथ हमने डोरी पकड़ी, अगर नज़र आ रही है तो ये वाली। और उधर हमने उसको गुनिया कर लिया था डोरी के साथ। ये वाली फट्टी हमने ऐसे रखी थी, ऐसे लंबी लंबी रख के पहला पीस हमने फट्टी के साथ मिलाया था, दूसरा फट्टी हटाने के बाद दूसरा पीस यूँ मिला दिया। फिर जब वो वाला पीस गुनिया में ऐसे रखेंगे तो गुनिया में हो जाएगा। फिर हमने फट्टी रखी, इसके अंदर वाली साइड पे हमने डोरी बांधी, उसके साथ चेक कर लिया कि ये हमारा गुनिया में है कि नहीं। हालांकि ये हमारा ब्लॉक चाल है, लेकिन हम ब्लॉक चाल में भी गुनिया करें। अच्छा, ये हमने फट्टी रखी, इसके साथ हमने डोरी की थी उस वाले पीस के साथ। अब हमने क्या किया, ये फट्टी जो हमारी है ना, ये वाली फट्टी, इसको अब हम हटा देंगे, इसका काम नहीं है, क्योंकि ये जो हमने दूसरा पीस रखा इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, एक तरफ रख दिया। अब जो ये वाला पीस है ना, इसको भी हटाएंगे, फिर फट्टी रखेंगे सीमेंट लगा के चट, फिर हमने इस पीस को रखना है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमने डोरी पटकी है ना, उसके साथ हमने रखनी है फट्टी, क्योंकि जो हमारी ये कराची में किसी भाई ने हमसे काम कराना हो तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमने रख दी फट्टी ऐसा डोरी के साथ मिला के। अब अगर कैमरा मैन यहाँ करीब से आके दिखाए तो आप देखें हमने फट्टी क्या किया, डोरी के साथ मिला दी, क्योंकि जब हम ये वाली लाइन लगाएंगे ना तो बिल्कुल ये सीधी गया। फट्टी रख दिया, तो अब हमने लगाना पीस। पहले तो हम पीसों को देखेंगे कि हमारा जो मार्बल है ना वो साफ साइड हमारी ऊपर है, जो कॉर्नर टूटे हुए हैं। अब जैसे हमारी वो चौकट है तो हम कॉर्नर टूटा हुआ क्या करेंगे, पीस उस कोने में दे देंगे। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे रख के इसके ऊपर सीमेंट लगा लेना ना, तब भी आपका मार्बल या टाइल आवाज़ देती है और निकल भी जाती है। अब देखें सीमेंट लगा दी। अब मैं इस फट्टी के साथ मिला के ना इसको लगा दूंगा। अच्छा, अब इसके साथ हमने दूसरा पीस लगाना है, तो हमने इसका मार्बल का भी गुनिया चेक करना है। इस पीस को पहले हम रख के चेक करेंगे कि क्या इसकी जो ये लाइन है ये सही आ रही है, चिपक के आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसमें 19-20 यहाँ से फ़र्क आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के पलट लेंगे, पलट के भी देखेंगे क्या अब ये हमारा पीस फिक्स आ रहा है, क्योंकि गुनिया में भी फ़र्क होता है, आपस में पीस मैच नहीं कर रहे होते। अब आप देखें इसमें कोई झरी नहीं है। अगर ये करीब से आपको दिखाए, पहले यहाँ झरी आ रही थी, अब ये मिल कर आ रहा है। क्यों आ रहा है कि अब इसका गुनिया मैच कर गया। तो इस पीस को हम हटाएंगे और इस वाली साइड पे हम सीमेंट लगाएंगे और फिर इसको हम बिठा देंगे। हाँ तो जनाब, अब हमने इसके ऊपर सीमेंट लगा लिया है, तो इसको हम बिठा लेंगे और हथौड़ी की मदद से हम इसको ठोक लेंगे। ऐसे ज़्यादा हमने नहीं ठोकना, और इसका लेवल भी हमने आउट नहीं कर देना, किसी एक कोने को नहीं ठोक देना, बराबर में ठोकना है। अगर आप मेरे जैसा मार्बल लगाएंगे तो ऐसा लगाएंगे जैसे आपने टाइल्स लगाई। आप देखें हमारी लाइन बिल्कुल डोरी में लग चुकी है वहाँ तक। आप देखें हमने ये लाइन लगाई, इसके ऊपर हमने फट्टी भी चेक करी कि कहीं हमारी टॉप पे फट्टी तो आउट नहीं है, क्योंकि हम लगा रहे हैं ब्लॉक चाल। तो अब हमने लगाना है इसका आधा, वो भी डोरी में लगाएंगे। हाँ तो जनाब, अब हमने बनाना है आधा। तो अब मैं इस पीस को रखूँगा यहाँ पे, पेंसिल की मदद से मैं यहाँ निशान लगा दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, पीस इस तरफ से रखूँगा, राइट हो जाए। अब मैं क्या करूँगा, इधर से भी निशान लगा दूँगा। अब ये बिल्कुल सही आया। अब मैं ग्राइंडर चलाऊँगा इस निशान के सेंटर में कि दोनों पीस हमारे बराबर के निकलें। अच्छा, अब हम लगाएंगे इसके साथ अद्धे, क्योंकि हमने लगानी है ब्लॉक चाल। तो अद्धा यहाँ रखेंगे, लेकिन इसमें भी कारीगरी है। वो क्या कारीगरी है मैं आपको बताता हूँ। इस अद्धे को रख के ना इसको हम डोरी करेंगे, यहाँ से हम उस पीस के साथ करेंगे डोरी, कि हमारा ये वाला जो पीस है ये बिल्कुल डोरी में आए और ये वाली हमारी लाइन वहाँ तक बिल्कुल सीधी जाए। जो हमने आधे बनाए थे ना, उनमें से आधे यहाँ पे हम दो रख लेंगे, और पेंसिल की मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगाएंगे।
पहली लाइन हमने फट्टी के साथ लगाई थी। अब जब दूसरी लाइन लगाएंगे तो हम पीस रख के चेक करेंगे। ये वाली साइड हमने रख के देखी तो ये एक साइड इसकी चौड़ी है, दूसरी पतली है। अब हम दूसरी साइड घुमा के देखेंगे कि क्या ये पीस की दूसरी साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। अब ये साइड है बदगुनिया, यानी कि पीस सही नहीं है। अब हम पीस चेंज करेंगे। हाँ तो जनाब हम दूसरा पीस लेकर आए, इसको चेक करते हैं। जनाब ये वाला पीस हमें साइज़ का मिल गया था, तो अब हम इस पीस को भी फिक्स कर लेते हैं अपने अद्धे के साथ। आपने पीस रख के ना पहले से चेक करना। आज मैंने आपको इसी एक ही वीडियो में कारीगर बनाना है कि आप सही मार्बल कैसे लगा। अब हम यहाँ तक आ गए थे तो अब हमने इस लाइन को पूरा आगे तक ले जाना है, क्योंकि हमने डोरी करके इस लाइन को आगे तक ही ले जाना है। तो कैसे ले जाएंगे? टुकड़ा मार्बल का आपने लेना है, ऐसे रखना है और माल के ऊपर रख के ना ठोक के आपने इसको सीधा कर लेना है। अब भरनी हमने फट्टी, तो ठिया हमारा लगा हुआ था, ये वाला हमारा ठिया पहले से लगा हुआ है। अब हम इसके साथ मिला के इसको फट्टी मार के ना कच्चा कर लेंगे। फिर हमने मिलानी है इसके साथ डोरी। वो कैसे मिलाई जाती है, क्योंकि एक डोरी में आपने मार्बल लगाना है और कहीं आपने ज़रा सा भी फर्क नहीं लेना। हाँ तो जनाब अब हम ये नीरू डालने वाले हैं, तो ये वाली बीडिंग जो है ना फंस रही थी, तो हम क्या करेंगे, इस बीडिंग को काट लेंगे मार्बल के लेवल। इस वाले मार्बल को यहाँ छोड़ के ना अब आगे कच्चा किया था। अब हमने जो आगे कच्चा किया तो इसको भी हमने सीधा लेके जाना है। तो सीधा कैसे लेके जाना है कि हमने क्या किया, वहाँ से पकड़ी डोरी, ये डोरी का निशान आपको दिख रहा है ना, हमने वहाँ से पकड़ी और इस बीच वाली लकीर में ना हमने मिलाई है। एक बंदे ने उस कोने में पकड़ा और दूसरे बंदे ने उस कोने में पकड़ा। अच्छा, इस लाइन को हमने लगाया डोरी पटकी, तो यहाँ पे हमारी लगी हैं टाइलें। तो ये आधी इंच का फर्क आ रहा है, क्योंकि जो ये वाला हमारा पीस है वो आधी इंच हमारा कटेगा। तो हम इसको कैसे काटेंगे, हमने डोरी के साथ फट्टी को मिला के रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस पीस को रखेंगे इसके ऊपर, क्योंकि टाइल्स लगी है इसके ऊपर स्कार्टिंग नहीं आएगी, तो हमारी कटिंग होनी चाहिए बिल्कुल फिक्स, इसमें झरी ना आए। हमने इधर से भी निशान लगा दिया और हमने इस तरफ से भी निशान लगा दिया। और ये वाला हमारा जो खांचा है ना, पीस हमारा इसके अंदर जाएगा, इसके बाद से हमारी कटिंग होनी। हमने क्या किया कि यहाँ पे भी निशान लगा दिया कि ये वाला पीस हमारा अंदर चला जाए। कट चुके हैं, तो अब हम इनको लगाने वाले हैं। सीमेंट हमने लगा, अच्छा अब हमने सीमेंट लगा लिया, तो इसको हम लगा लेते हैं। लेकिन हमने डोरी के साथ इसको बिल्कुल सही मिलाना है, ये लाइन हमारी बिल्कुल आउट ना हो। अगर ये आउट हो गई तो फिर हमारे लिए मसला हो जाएगा। हम जब आगे की टाइलें लगाएंगे ना, तो उनकी लाइन जो है ना ऐसे ऐसे हो जाएगी आड़ी टेढ़ी, तो देखने वाले को भी बुरी लगेगी और मालिक भी फायदा निकालेगा। अब इस पीस के ऊपर भी हमने सीमेंट लगा लिया, इसको भी हम रख लेते हैं और फट्टी के साथ हम मिला लेंगे कि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी जाए। तो माशाल्लाह अगर कैमरा मैन ये अंदर से आपको दिखाए, फट्टी ये फट्टी के साथ मैच होता जा रहा है और फट्टी भी बिल्कुल जो हमने डोरी पटकी है उसके साथ सीधी होती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, यही प्रोसेस करते हुए आगे तक जाएंगे और इसके बाद की जो ट्रिक है ना वो मैं आपको बताता हूँ। व्यूअर ये वाला हमने पीस बनाया है इस चौकट का, आप देखें कितना हमने इसको फिक्स काटा है। अगर मैं आपको रख के दिखाऊँ ना, आप देखें बिल्कुल फिक्स कटेंगे। इस पे 1 से 1.5 घंटा लगा है हमें ये पीस बनाने में। हम चाहते तो इसको ऐसे ले सकते थे, लेकिन खूबसूरती नहीं आती। तो जनाब इस पे हमने अब सीमेंट लगा लिया, तो इसको हम रख के बिठा के ना इस हथौड़े की मदद से थोड़ा हम इसके ऊपर भी फट्टी रख के चेक करेंगे कि कहीं हमारी फट्टी में फ़र्क नहीं आया। क्योंकि पीस मोटे पतले होते हैं तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपने दोबारा से चेक करना ज़रूर है। अच्छा आप देखें इसकी ये जो झरियाँ हैं ये मिलती हुई आ रही हैं। क्यों मिलती हुई आ रही हैं, अगर कैमरा मैन इधर से दिखाए, इस पीस को मैंने यहाँ पे रखा और देखें इसमें झरी आ गई। झरी आ गई ना, अब मैं क्या करूँगा, इसी पीस को पलट दूंगा, ऐसा रखूँगा, तो अब क्या होगा, ये झरी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग पता है क्या गलती करते हो, पीस को रख के चेक नहीं करते हो, बस जैसे ही आया सीमेंट लगाया रख दिया, जैसे ही आया रख दिया। इसलिए आपकी लाइनें भी आउट हो जाती हैं और यहाँ पे झरियाँ भी आ जाती हैं और फेज इसका बिल्कुल बराबर नहीं मैच हो रहा होता। अच्छा अब हमने क्या करना है, वो जो सामने वाला पीस पड़ा है ना, उस पीस पे नहीं आप नहीं आ रहे, उस पीस पे हम पकड़ेंगे डोरी और इस वाले पीस के साथ मिलाएंगे कि ये वाली हमारी जो लाइन है ना बिल्कुल सीधी। अगर आदमी को गेट से आता है तो ये लाइन उसको बिल्कुल सीधी दिखे। तो इस डोरी को हम पकड़ेंगे और इस वाले निशान पे लगाएंगे यहाँ पे, और वो भाई जो बैठा है वो वहाँ पे पकड़ेगा। तो इसको पटकेंगे, इस पे निशान आ जाएंगे मिसाले के ऊपर, माल के ऊपर, और इसी निशान के बराबर हम मार्बल लगाते हुए जाएंगे। तो हमारी ये वाली जो लाइन है ना ये बिल्कुल सीधी होती जाएगी आगे तक।
अच्छा, हमने जो डोरी पटकी थी उसके बराबर हम इस पीस को लगाएंगे इसकी सीध में, कि ये हमारी ये वाली लाइन बिल्कुल सीधी हो। और थोड़े की मदद से हम इसको ठोक के बराबर कर लेंगे और इसके साथ दूसरा पीस मिला के इसको भी हम लगा लेंगे बिल्कुल साथ मिला के, और इसको भी हम थोड़े से थोड़ा थोड़ा ठोक लेंगे। हाँ, अच्छा, अब हमने लगाना है अद्धा, तो क्या करेंगे, हम इस पीस को रख के ना इस लाइन के बराबर यहाँ निशान लगा देंगे कि हमारा जो अद्धा लगेगा ना वो लगेगा इस सीध में। यहाँ से स्टार्ट लेंगे, हमारे अद्धे की चाल ये बनेगी, क्योंकि इसका भी हमने इसी तरह निशान लिया था, इसका भी लेंगे तो हमारी लाइन सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी, ये भी सीधी जाएगी। हाफिज साहब, इतना पानी क्यों लगा रहा है तो मार्बल में? पानी इसलिए लगा रहा है कि झरियों में सीमा है ये साफ हो जाए। चला से जी, हमने यहाँ तक मार्बल लगा दिए, आप हमारी फिनिशिंग की तरफ गौर करें। और हाफिज साहब बैठे वहाँ सफाई कर रहे हैं, इन्होंने सफाई देके कितनी फिनिशिंग के साथ की है। कार्टन को फुल इसने भिगो के मारा झरियों के अंदर, कि सीमेंट इसमें नजर ना आए, और सीमेंट जो झरियों में होगा भी सही ना, वो भी खत्म हो जाए, क्योंकि जब पॉलिश होती है कि सही होती है उस टाइम इन झरियों में ही सीमेंट निकल आता है जो बुरा लगता है। माशाल्लाह से जी हमारा मार्बल तैयार हो चुका है। आप इसकी झरियां देखें एक दूसरे की सीध में, कोई लाइन इसकी आउट नहीं है। सामने से जो आप देख रहे होंगे ये हमने किचन में मार्बल टॉप की जगह छोड़ी है जहां हमारा काउंटर बनेगा। माशाल्लाह हमने एक एक चीज़ आपको समझाई है, फिर भी अगर आपको कोई बात हमारी समझ में ना आई हो तो हमारी हर वीडियो में नंबर दिया हुआ होता है, आप हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे वीडियो भेज के मुझसे पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। बहुत